यीशु मसीह के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 से 34 तक के वचन पर मनन करेंगे। यहाँ एक शास्त्री यीशु से पूछता है, सभी आज्ञाओं में सबसे प्रधान कौन सी है? इस प्रश्न के उत्तर में यीशु ने ईश्वर से संपूर्ण प्रेम और पड़ोसी से प्रेम को धर्म का सार बताया। यीशु जब यरूशलेम में थे तो यहूदी नेताओं, फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों ने उनसे धर्म और व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। यहूदी धर्म में 613 आज्ञाएं थीं, 248 सकारात्मक और 365 नकारात्मक। कुछ यहूदी नेता मानते थे कि सभी आज्ञाएं समान हैं, जबकि कुछ सोचते थे कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु से यह प्रश्न पूछकर वे देखना चाहते थे कि क्या वे मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कहते हैं। लेकिन यीशु ने न केवल उनकी परीक्षा को विफल किया, बल्कि संपूर्ण धर्म का सार प्रेम में समेट दिया। यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 और 5 का उल्लेख किया। हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने ईश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करो। यह क्षमा प्रार्थना थी जिसे हर यहूदी प्रतिदिन 2 बार कहता था। हृदय से प्रेम करने का तात्पर्य यह है हमारी भावनाएं और इच्छाएं ईश्वर के प्रति समर्पित हो। आत्मा से प्रेम करने का तात्पर्य यह है हमारा संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर को समर्पित हो। बुद्धि से प्रेम करने का तात्पर्य यह है हमारी सोच और समझ ईश्वरीय सत्य पर आधारित हो। शक्ति से प्रेम करने का तात्पर्य यह है हमारे कार्य और ऊर्जा ईश्वर की महिमा के लिए हो। यीशु ने लेवियों के नाम ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 का उल्लेख करते हुए दूसरा नियम पर महत्व देते हैं, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि क्रियात्मक भी है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने एनसाइक्लिकल देउस कैरितास एस्तो में कहा, सच्चा प्रेम केवल भावनाओं में नहीं होता बल्कि वह दूसरों के प्रति सेवा और बलिदान के रूप में प्रकट होता है। CCC 2055 में लिखा है, यीशु ने यह स्पष्ट किया कि संपूर्ण नियम और भविष्यवक्ताओं की बातें इन्हीं 2 आज्ञाओं पर टिकी हुई है, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। CCC 1822 में लिखा है, ईश्वरीय प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ भाव से प्रेम करना जैसा ईश्वर ने हमें प्रेम किया। CCC 1829 में लिखा है, प्रेम ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है और यह सभी अन्य गुणों का स्रोत है। संत अगस्टिन कहते हैं, प्रेम करो और जो चाहो सो करो। इसका अर्थ यह है कि यदि प्रेम सच्चा है तो हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर और पड़ोसी के लिए अच्छे कार्य करेंगे। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, प्रेम सर्वोच्च नैतिक गुण है क्योंकि यह हमें ईश्वर के साथ मिलाता है। मदर तेरेसा कहती हैं, यदि हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सीखना होगा। यीशु ने स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि प्रेम में निहित है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। जो पड़ोसी से प्रेम करता है वह ईश्वर के प्रेम का साक्षी बनता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, यदि हम अपने जीवन में केवल 2 बातें सीखें, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, तो हमने सुसमाचार का सार समझ लिया। इसलिए आइए हम यीशु की इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरी निष्ठा से अपनाएं और अपने प्रेम के द्वारा ईश्वर के राज का साक्ष्य दें। आमीन।